कहा है आपका जैसे क्वेश्चन है कि पढ़ते दोनों साथ में, यहाँ देखो वहीं भी देखो, पढ़ते दोनों साथ में पर बढ़तियाँ लड़की ही आगे हैं। लड़के जैसे ही थोड़ा सा 12वीं है कॉलेज की है, प्रेशर आता है उन पे। किस चीज का प्रेशर? घर का। बेरोजगार घर वाले, बेरोजगार उनको अपन बेरोजगार नहीं बोल सकते। देखिए घर का छोटा लड़का हो, गरीबी, घर का छोटा लड़का हो बड़ा हो, उसको सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो सारी जनता जानती है। वो सिर्फ एक ही दृष्टिकोण, क्या, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा। इस बात को आप मानते हैं? छोटा हो चाहे बड़ा, माँ बाप या बड़े बुजुर्ग से यही सोच रखते हैं कि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा। सहारा नहीं भी है अगर, तो ये आगे ले जाके पूरे घर को संभालेगा, पूर्ति करेगा। हमारा वंश है ये। लड़कियों का क्या है? लड़कियों का क्या है, शुरू से बंदिश में रहती हो, स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, उसके पीछे पूरे घर वाले, चाचा भाई, वो अपना नजरिया उसके ऊपर रखे रहेंगे। लड़की चाह के भी कुछ नहीं कर पाती, तो उसके पास क्या रह जाता ऑप्शन? लड़का क्या है, शुरू से छुट्टा सांड, मतलब ये है कि उसको बचपन से सराहना देते हैं। आज हम भी हैं, आप भी हैं, बचपन से उसको इतनी सराहना दी जाती है जिसकी कोई हद ना हो, और वही सराहना दे दे के वो वहां तक पढ़ता है। इसलिए एजुकेशन के मामले में लड़के सबसे पीछे। नहीं तो ये तो आज आपकी बात बता रहा हूँ, मतलब 2024 की बात बता रहा हूँ, अभी प्रेजेंट की। आज से आप 85-90 में जाइए तो वहाँ पे अधिकतर महिला अनपढ़ मिलेंगी। इसलिए मिलेंगी, मैंने क्या बताया, प्रताड़ित किया जाता, कम उम्र में शादी। शादी जैसे ही हो गया, आदमी जो बना हुआ है, मतलब वो अपने आप को इतना ऊपर मानता है कि औरत को पैर की धूल समझता है। पहले अभी नहीं। वो तो एजुकेशन मिलता जो चला गया, तब जाके आज लेडीजों को वो पदवी मिली कि आज जॉब कर रही है, घर में भी है किसी के तो एक अच्छी अहम भूमिका उनकी बनी हुई है, आदमी उनकी इज्जत कर रहा है। पहले क्या रहता रहा कि आप बहुत सी जगह ऐसे देखे होंगे, बहुत सी जगह सुने होंगे कि बिना घूंघट के बाहर नहीं आती थी। तो बड़ा घूंघट उनका रहता था, अगर 4 लोग बैठे तो वो बाहर नहीं आएगी। उससे छोटी सी भी गलती हो जाती रही तो उसके ऊपर चढ़ाई कर दी जाती, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। बहुत सी ऐसी चीजें जो उसके साथ होते रहे। आज मतलब उस होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, पर 70% खत्म हो चुकी है। हाँ, आज पुलिस का डर है, शासन का डर है। नहीं तो पहले सही था कि अभी सही है? अभी सही है, और भी आने वाले टाइम पे सही रहेगा। पर जितनी सराहना दी जाती है उतनी सराहना ना दी जाए लड़कों को। पहले जैसा आप मान के चलो भाई, अशिक्षित हुआ, 5वीं 10वीं पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, लेकिन सलवार सूट में है ना, और शादी के बाद साड़ियों में, जो भी है, बाकायदा आपको ढकी हुई मिलेगी महिलाएं। ये अशिक्षित वर्ग बता रहा हूँ। और एजुकेशन बढ़ने के बाद, जॉब लगने के बाद, आजकल तो आप देख ही रहे हो कैसा माहौल चल रहा है ना। नहीं तो यहाँ पे वजह यहाँ पे ये आ रही है, आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, महिलाओं के कपड़े छोटे हो रहे हैं, बनी बात है। तो इससे दुनिया भर के कांड वांड हो रहे, रेप ये वो, और अपने मतलब समाज को एक अलग दिशा मिल रही है ना, मिल ही रही है। तो ये अलग दिशा का सबसे बड़ा एक प्रमुख कारण जो है वो है अपने घर में जो हर जगह बना चुका है अपनी जगह, एक अहम भूमिका, वो है सेल फोन। सेल फोन, आज का जो बच्चा ये भी नहीं जानता है कि माँ कौन है और बाप कौन है, अच्छे से उसको ये भी नहीं पता है। उसको ये पता है कि मोबाइल ये है। अगर बच्चा रो रहा है उसको फोन दे दी जाए, शांत हो जाएगा। ठीक, बच्चा खाना नहीं खा रहा, उसको मोबाइल दे दीजिए, शांत हो जाएगा। यही बढ़ते बढ़ते बाद आज इतना बड़ा जो बच्ची रहती है, बच्चा रहता है, उसको सारी चीजें नॉलेज है जो हमको आपको उस उम्र में नहीं पता था, वो आज के सारे बच्चों को पता है। मतलब ये जो मोबाइल आया हुआ है घर घर में, तो पूरे समाज को ऐसी तैसी करके खराब है। खराब कितना हद तक खराब है, या सेल फोन बोलता है। सेल फोन निकला था सुविधा के लिए, उसको असुविधा बनाया इंसान। मैं ये कहता हूं कि एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं, 2 बच्चे रहते हैं, है ना, 5 लोग हैं, अगर अच्छी उम्र है उनकी तो हो सकता है वो 18-20 के पार होंगे। तो 18-20 के पार वाला व्यक्ति समझदार होता है, लड़की हो चाहे लड़का। जो बच्चे रहते हैं वो इतने जानकार नहीं रहते।
तो आप सीधी सी बात है, आप उनके सामने अगर बगल में बच्चा बैठा हुआ है, वो आप उसके चाचा लगे, पिताजी लगे, चाहे माँ लगे, कोई भी लगे, अगर उनके बगल में बैठ के फोन चला रहे हैं, उनके साइड ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा टीवी देख रहा है, बच्चा कोई सा मोबाइल पकड़ चला रहा है, गेम, आजकल गेम इतना परेशान करके बहुत ज्यादा, पबजी हो गया, दुनिया भर के गेम, तो जो जिससे एक्सरसाइज होती है, जो अपन खेलते रहे, कबड्डी, खो खो, ये बंद हो गया, सारी चीजें बंद हो चुकी, बच्चों का कहीं से भी व्यायाम नहीं हो रहा। नहीं तो इसे शिक्षा वर्ग का क्या है, बता तो रहा हूँ, पूरे तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। काहे में? मोबाइल में। शिक्षा बढ़ किसकी रही? सिर्फ बुद्धि की। और मोबाइल में घुसे हैं, उसी से पढ़ रहे हैं, उसी से खेल रहे हैं, और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो पूरे तरीके से बर्बादी से घिर गए हैं। आपके बगल में बच्चा पढ़ के आपको बोल रहा मैं पढ़ रहा हूँ, आपके बगल में बच्चा वो किसी लड़की से बात कर रहा है, पर आपको पता नहीं। ये आप मानते हैं? बनी बात, उसके पास फोन है, तो वो लड़का आपकी नजर में सही है या गलत है? गलत है। गलत। अगर आपसे छुपा रहा तो वो गलत है ना? तो सेल फोन अब आपके लिए सही है या गलत है? गलत है। अभी वो आपसे बात करने के हिसाब से भी नहीं आया, अभी वो लड़की से बात करना चालू कर दिया। धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर फिजिकल रिलेशन, ये वो दुनियादारी, कहाँ तक बात पहुंच जाती है। नहीं तो भाई एक बात बताइए आप, ये हरामखोरों को ढूंढ के निकालिए जिन्होंने मोबाइल बनाया। मैंने क्या कहा? मोबाइल बनाने वाले ने इसको सही यूज के लिए बनाया है, अपन उसको गलत यूज। जैसे घर में अपन डेली क्या खाते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी, है ना? तो अपनी भूख 4 रोटी की है तो अपन 4 रोटी खाते हैं। अब उसमें 8 रोटी खा लें, तबीयत किसकी खराब होगी? अपनी खराब हो। वैसे ही फोन है, वो फोन लगाने के लिए, और दूर कोई बैठा हुआ है उसको देखने के लिए, मन को तसल्ली देने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो बना हुआ है। बच्चों को थोड़ी एजुकेशन में आसानी मिल सके, इसलिए उसमें फीचर्स डाले गए हैं। नहीं तो भाई साहब, शिक्षा का क्या तात्पर्य? शिक्षा का ये तात्पर्य है कि दिमाग डिवाइड हो रहा है। तो लड़के लोग आज भी पीछे रह जा रहे हैं, मतलब आज भी पीछे क्यों नहीं रह जाएंगे? बच्चा शुरू से होता है, लड़के क्यों आगे है? बच्चा शुरू से जैसे होता है, तो मेरा लल्ला है ना, अब वो लल्ला धीरे बड़ा हो के गाड़ में मारता पल्ला, मतलब आप समझिए, वो बड़ा हो नहीं पा रहा है। आपने उसको इतना बड़ा कर दिया है बचपन में ही, उसको आपने इतनी छूट दे दी है कि वो सारी चीजें शौखून माप उसके। अगर वो बगल में किसी को लड़ाई करके किसी से आ जाए, तो हो सकता है आप थोड़ी चमकाएं उसको, अंदर जाओ। इसी बात पे अगर लड़की को, आप अपनी लड़की को किसी लड़के के साथ मार्केट में बात करता देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग से वो कीड़ा नहीं उतरेगा, और आप घर में आके जब तक उस पर बरस नहीं जाओगे, जब तक आपके मन में संतुष्टि नहीं लगेगी। तो लड़की भी हो गई आजकल समझदार, क्योंकि वो जानती है मार्केट में कोई ना कोई कहीं ना कहीं देख लेगा। तो ज़्यादातर कॉलेज में अंदर, या तो कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई मुझे देख ना पाए, और ज़्यादातर मैंने आपको बताया सेल फोन है, तो फिर दुनिया की चीजें है, सारी चीजें ऐसी इसी लोकेशन में आपको मिलेंगे जिस लोकेशन में आपका बाप नहीं पहुंच सकता। बनी बात है ना? तो अब ये बताइए, इसमें अब लड़का बढ़िया पढ़ रहा है, 12वीं तक पढ़ा, अब आपको बोल के जा रहा मैं जा रहा कॉलेज। कॉलेज कैसा होता है? कॉलेज पढ़ो नहीं पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्टता सिर्फ 12वीं तक रहती है। अब कॉलेज में बोल के कॉलेज जा रहा, ड्रेस तो रहती नहीं, अब यहाँ घूम रहा वहां घूम रहा, आप देखने जा रहे हैं, कोई नहीं देखने जा रहा। पर लड़की को ये डर है। नहीं तो कहने का मतलब ये है, ये अपने भारत की बात होगी, विदेशों में भारत से पहले विदेशों में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी वहाँ पहले हुई चालू, अमेरिका, लंदन, जापान, यहाँ वहाँ ऐसा क्यों नहीं? वहाँ ऐसा नहीं है, ऐसे पर इससे ज्यादा है। यहाँ वहाँ पर्दा खुलने से पहले फट जाता है, ये आप भली बात ही जानते हो। बनी बात है। जितना आज अपना देश, मान लो अपना देश बिगड़ा 40%, आज के टाइम में 40% बिगड़ चुका है, 60% बचा हुआ है, पर वहां पे 90% बिगड़ चुका है पहले से ही। आपको एक भी लड़की वर्जन नहीं मिलेगी, हो सकता थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, पर ये नहीं 1-8% जो मतलब बहुते सभ्य होंगे, बाकी ज्यादातर देशों की लड़कियां ऐसे ही मिलेंगी। क्यों? वहां से आके, विदेशों से आके इंडिया में शादी हो रही, क्यों? क्योंकि अपना कल्चर ऐसा है। लौंडे लोगों से क्या तात्पर्य है? लौंडे लोगों से ये तात्पर्य है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ 24 घंटे में इतने रेप होते हैं, बहुत रेप होते हैं, मरे जा रहे हैं साले, है ना? अगर उनकी शादी कराओगे तो लेडीज को मारेंगे, अपनी मेहरिया को मारेंगे, नहीं कराओगे तो यहाँ मुंह मारेंगे, मतलब उनको मारना है, कुछ ना कुछ मारे, उनका बस न चले खुद की गांड मार ले वो। मतलब इतने बर्बाद हो चुके हैं।
इनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, हर स्कूल के आगे 2 पुलिस वाले, स्कूल के पीछे 2 पुलिस वाले, जैसे बाहर निकले गाड़ में लात मारो, अंदर करो। अब कॉलेज में भी अंदर है तो अच्छी बात है, कुछ भी करे। मैं बोलता हूँ कितनी भी उधूम मचाएगा, कितनी भी उधूम मचाएगा, जब मास्टर आएगा जब तो साथ बैठेगा। अगर क्लास में है तो लड़की चक्कर में पड़ गया तो बर्बाद जिसको होना ही है ना, उसको तो ब्रह्मा नहीं रोक सकता। पर अगर सर्कल को सही रखने की कोशिश करेंगे तो वो सही रहेगा। जलेबी की तरह होते हैं बच्चे, जैसा मोड़ेंगे आप वैसा मुड़ेंगे। वो लोगों की बात तो मैं कतई नहीं मानता कि जैसी इसकी सोच जैसा चाहेगा वैसा बन जाएगा। कईयों बोलते होंगे आपसे, सुने होंगे आपने, बहुत जगह कि जो इसकी जिंदगी में होगा वैसा बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम जैसा चाहेंगे वैसा बनेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा वो बनेगा। तो इस हिसाब से आने वाले समय में 2024 चल रहा, 2050-55 में हर डिपार्ट, पुलिस हो गया, कोई भी गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर, वहाँ लड़के ही मिलेंगे। आज ये देखिए आप, ऐसा कोई सेक्टर आपको दिखाई देता है दूर दृष्टि से मेरे को बताइए जहाँ लेडीज काम न कर रही है कोई सर? हाँ, एक साड़ी की दुकान में भी जाते हो मिलती है लड़की, सब जगह मिलती है लेडीज। आज से 20 साल पहले ही होता रहा क्या? नहीं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आज ऐसा है तो आज से 10 साल बाद क्या होगा और आज से 20 साल बाद क्या होगा। नहीं, मुझे ऐसा पता चला है कि बेरोजगारी की वजह से ऐसा है। बेरोजगारी और रोजगार क्या होता है ये बताइए मेरे को। आदमी को नौकरी नहीं मिल रही सरकारी या रेलवे वाली, तो वो बोलता मैं बेरोजगार नहीं, बेरोजगार बन गया है ना, मेरे पास रोजगार नहीं। आप ये मान सकते हैं कि बिना कुछ काम किए, बिना कमाए वो लड़का 5 साल से रह रहा है? नहीं, कुछ तो कर रहा होगा, कहीं ना कहीं तो जा ही रहा होगा, दुकान में काम कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा मॉल में कर रहा होगा, कुछ तो कर रहा होगा। बनी बात है। तो जिस चीज से पैसा आए, जो तुम्हारी रोजी रोटी, उसी को रोजगार बोलते हैं। नौकरी ना मिले वो तो अच्छी बात है, क्योंकि नौकरी मिलेगी तो 15, 20, 25, 30, 50 कमा पाएंगे, है ना। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे बढ़िया बढ़िया 50 कमा पाएंगे। पर आपका खुद का सेटअप अगर बिजनेस है, मैं नहीं बोलता कोई बड़ा हो, कोई छोटा सा अगर साड़ी की ही दुकान है, कोई कपड़े की ही दुकान है, तो गारंटी लिखने को मैं तैयार हूँ, सारे खर्चे काटने के बाद आपके पास 30,000 बचेगा। सब कुछ काटने, छोटे छोटे आदमी के पास 30,000 बचेगा, जिसमें सिर्फ आपका हक रहेगा। बनी बात। और उसके बाद जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो इस हिसाब से आने वाले सालों में लड़कियां नौकरी करेंगी और लड़के बिजनेस करेंगे। मतलब आने वाले समय पे पूरे तरीके से नौकरी चौपट हो जाएगी, कुछ भी नहीं रह जाएगा नौकरी में। फिर लड़के लोग बेरोजगार हो जाएंगे। फिर बेरोजगार हो जाएंगे। आप भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, बेरोजगार कैसे? लड़की भी जॉब करेंगी और लड़के भी जॉब करेंगे, बशर्ते ये है वो खुद का जॉब करेंगे, एक खुद का सेटअप है, खुद का बिजनेस है, खुद की दुकान डालेंगे। किसी के पास नौकरी करने को अगर आप रोजगार बोलते हैं तो उसको रोजगार नहीं कहा जाता, उसे रोजी रोटी कही जाती है। वही हम सब कर रहे हैं और हर कोई वही करेगा, क्योंकि अगर उससे हमें अच्छा प्रॉफिट है तो हम वही करेंगे। हम किसी के पास जाते हैं, हमको 10,000 रुपये मिल रहा है किसी की दुकान में बिना कोई टेंशन किए, तो नौकरी ही है ना। अगर मैं खुद का बिजनेस डाल रहा हूँ, 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में फंसा दिया हूँ और मेरे को मंथली अगर 25,000 रुपये पटा तो मेरे को प्रॉफिट है कि नहीं है? बनी बात है। मैंने धीरे धीरे मेरा 1 लाख रुपये कर्जा भी चुका दिया और मेरी दुकान भी सेट हो गई और मेरे को 20-25,000 रुपये आ भी रहा। तो ये हिसाब सही है या गलत है? नहीं, ये तो सही है, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। अपने जो समाज बना हुआ, खास से हिंदू समाज, हिंदू समाज का सबसे बड़ा फंडा है कि माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं। हाँ, नहीं है। बाकी आप समाज में जाके देखेंगे, बच्चा जैसे ही थोड़ा सा समझदार होता है उसको सारी शिक्षाएं, सारा ज्ञान अपने धर्म के बारे में दिया जाता है। आज के टाइम पे आपको इतने बच्चे मिल जाएंगे अपने समाज वाले, जिनको आप खड़ा करके पूछेंगे बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, तो उनको गायत्री का गा नहीं पता रहेगा। मोबाइल में पूछा, इंग्लिश की बुक खोल के दे दो तो पढ़ लेंगे, मीनिंग बता देंगे एक, और उनको गायत्री मंत्र का मीनिंग नहीं पता रहेगा, किस भगवान का या किस माता का है। मतलब हिंदू लुप्त होते जा रहा है। अगर आप ये बताइए मेरे को, आप ये बताइए, आपको पूरी जानकारी है, फुल जानकारी है अपने ग्रंथों के बारे में, अगर वो शिक्षा अपन अपने बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं तो शिक्षा किस काम की? कोई मतलब नहीं है। अगर आपके बच्चे के सामने कोई खड़ा हो गया और बोला कि ये चीज, चलो मेरे को हनुमान चालीसा सुना दो, और आपका बच्चा एक शब्द नहीं बोल पा रहा, दांत नहीं पोर के घर आ गया, तो इसमें आपके बच्चे की वाहवाही है
या बदनामी है? आपकी बदनामी, आपके लड़के की बदनामी इसमें और तो। पिताजी विद्यमान है, तो ये संस्कार अगर आप बचपन से दिए हो तो मैं बोलता हूँ नहीं, किसी काम नहीं आएगा, ये किसी काम नहीं आएगा। पर जिस दिन आप कब्र के एक पैर दूर रहेंगे, जिस दिन आप भगवान के पास जाने रहेंगे ना, तो सारी पढ़ाई एक साइड, सिर्फ राम नाम आपके मुंह में रह जाएगा। और आपको जब राम नाम का मीनिंग ही नहीं पता कि राम नाम से मिलता क्या है, तो राम नाम बोलने से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की, चाहे आपकी पत्नी क्यों ना हो, आप जितना जानते हैं, जितना भी जानते हैं, उसका अगर 20% भी अगर आप उनको देते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं, वो सब तो ठीक है। आपने संस्कार की बात करी, मतलब आप कह दो कि उनमें संस्कार दो बचपन से जो तुम में है, यही आपका कहने का मतलब। इसमें एजुकेशन कहाँ आया? अपन टॉपिक अपना क्या था कि लड़की आगे बढ़ रही है और लड़के पीछे रह जा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैंने आपसे बताया, आप मेरी बात गौर से नहीं समझे। लड़कियों को इतना प्रोटेक्ट रखा जा रहा है आज के टाइम पे, बंदिशों में, मतलब बंदिशों में, कि मेरे ख्याल से स्कूल आज जब के टाइम जाती में है, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए मैं किस टाइप की बंदिश में बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं उसको बांध के मारा जाए उसी को बंदिश बोलते, नहीं। अब समझिए गौर से, ये आपका सवाल का जवाब है। लड़की स्कूल जाती है, पिता छोड़ने जाता है और लेने आता है। बच्चा स्कूल जाता, पिता, ये दोनों के लिए स्कूल छोड़ने जाता और लेने आता है। जैसे 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 बच्चे बड़े हो जाते हैं, मान लो 15 साल में, अब लड़की समझदार हो चुकी है, लड़का भी समझदार हो चुका है। ये आप देखेंगे कि धीरे धीरे लड़के के ऊपर भरोसा ज्यादा, कहने का मतलब यहाँ वो चला जाएगा और आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो चला जाएगा और आ जाएगा। पर लड़की के पीछे हो सकता है 2 दिन वो चले जाए, 3 दिन चले जाए या 4 दिन चले जाए। अगर परसों के दिन आपको ये पता चल जाएगा कि फलाने की लड़की को कोई किडनैप कर लिया या फलाने की लड़की किसी के साथ चल रही है ना, तो आप कहीं भी रहेंगे, आपका दृष्टिकोण अपनी बिटिया के ऊपर आ जाएगा कि मेरे बिटिया के साथ कुछ ऐसा ना हो, ये प्रोटेक्टिंग है। तो आप क्या करोगे, आप अपनी बिटिया के ऊपर ध्यान दोगे। तो ध्यान कैसा दोगे, ये जरूरी नहीं कि आप उसको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, ऐसे नहीं। वो जाएगी तो बराबर स्कूल जाएंगे, पता लगाएंगे कि बच्चा आ रहा है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ, समझिए, बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा। पर यहाँ पे लड़के का नहीं फंडा, समझना मेरी बात। लड़के कोई, आप मतलब बहुत अच्छे जो सोसाइटी में रहते हैं, उन्हीं के पिताजी ज़्यादातर स्कूल जाएंगे आएंगे। पर मिडिल क्लास वाले, सब कोई देख रहे हैं, मिडिल क्लास वालों के ऊपर मैं कहना चाहूँगा कि 80% पिताजी है जिनको नौकरी से फुर्सत नहीं, घर में बैठ के समय बिता देंगे, दोस्तों के साथ बात करके समय बिता देंगे, हो सकता थोड़ा घूम फिर के भी समय बिता देंगे। अगर उनको पता चल जाएगा कि बच्चा मेरा मान लीजिए 25 साल का है और उसके स्कूल में 12वीं पढ़ता है, उसको स्कूल में बुलवाया गया है, पिता के पास समय नहीं जाने के लिए। नहीं, कई लोग जाते हैं। मैंने क्या बोला, 80%, 20% बच्चे हुए, 20% वाले जाते हैं, 80% नहीं जाते हैं। नहीं जाते। किस लिए नहीं जाते हैं? क्या हेडमास्टर उनको खा जाएगा कि चाप लेगा? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा लड़का क्या है। जो जानते हैं कि नहीं यार मेरा लड़का पढ़ने में अच्छा है, इसकी कोई शिकायत नहीं, वो जाते हैं पिताजी। और जो लड़का जानते हैं कि मेरा लड़का वज्र हरामी है, 12वीं कैसे पहुंचे पता नहीं, वो कभी नहीं जाते, वो मम्मी को भेजेंगे साथ में। मम्मी हाँ हाँ ठीक है, वो सुनाएंगे 2-4, मम्मी सुनेगी, हाँ भैया, मम्मी नाराज बोलती है, उसको समझता नहीं मेरी बात, सुन के चले आएंगे। पर जहाँ पे लड़की की बात आती है ना, आप देखेंगे मार्केट में 20 ठो, अगर किसी का एक्सीडेंट होगा ना, भलाई लड़की गलती हो तो भी लड़का ही पिटाया जाएगा। बनी बात है। आजकल तो पापा की परिया ज्यादा निकल गई है। लड़की की गलती है, वो सीधे किसी की दुकान में घुस गई चले जाके, फिर भी उसको उठाया जाएगा, अरे लगी तो नहीं आपकी गाड़ी, तो छोड़ो लगी तो नहीं आप, उसको उठा के साइड में ले जाएंगे। और यही लड़का अगर ठोका जाए तो गाड़ी छोड़ो, पहले उसको ठोका जाएगा, बनी बात। और पैसा लेके वो वाला गाड़ी की चाबी रख लेंगे। क्यों? क्योंकि लड़के की बुद्धि में शुरू से ऐसा घुसेड़ा जाता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तेरे पीछे मैं हूं, तो जब तेरे पीछे तुम हो तो झेलो उसको। और लड़की पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाती। समझे मेरी बात हो? यही है तात्पर्य। एजुकेशन किसी को, मैं माँ बाप के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ कि उसको कम दे रहा पढ़ाई, इसको कम दे रहा, नहीं, ध्यान आप किसके ऊपर ज्यादा दे रहे हैं। मतलब कुछ लड़के इतने मैच्योर हैं, कितने बढ़िया हैं, जो फालतू जगह ध्यान नहीं लगाते अपने पढ़ाई से। मतलब
और घर से मतलब, वो लड़के आगे बढ़ रहे हैं। पर 80% ऐसे लड़के हैं जो पढ़ाई से मतलब रखना तो चाहते हैं, पर उनको सुविधाएं इतनी मिल जा रही हैं कि वो धीरे धीरे दूर होते जा रहे। मेरे साथ के दोस्त कुछ ऐसे हैं कि जो पढ़ने में उस समय मतलब सोलो टॉपर रहे उस समय मेरे साथ के। आज के टाइम पे आप उनको जाके देखेंगे तो कोई भाटा बेच रहा है, तो कोई केला बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पर ऐसे भी लड़के हैं जो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे हैं, किसी की नौकरी लग गई है, कोई वकील बन गया है, कोई पुलिस वाला, तो कोई कुछ कुछ बन चुके हैं। पढ़े तो सब एक ही स्कूल में। बुद्धि किसकी कहाँ तक चली वो जाने, किनके घर का कैसा नेचर रहा वो तो वो समझेंगे, और जिनके घर का जैसा नेचर था वैसा बच्चा बन गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो, सर हमारे कह रहे हैं कि बच्चों पे लड़का हो या लड़की ध्यान देना जरूरी है, और कोशिश करें। और कोशिश क्या, मैं तो अभी से बोलूँगा कि सबको एक जैसा समझे, एक जैसा समझे। जितना आप लड़कियों पे ध्यान देते हो उतना लड़के पे भी दे, और जितना लड़कों पे ध्यान देते हैं लड़कियों पे भी दे। अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप दोनों पे ध्यान दें बस। जय हिंद, जय भारत।